हाय फ्रेंड्स, सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं शांत सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है एनसीईआरटी क्लास सिक्स की ये बुक है और चैप्टर नंबर 1। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट, ये वैसे इंग्लिश की बुक है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हम इस बुक की आगे की सीरीज शुरू करें या ना करें। फिर हम अगर आप ना करते हैं तो फिर अगर ज़्यादा लोगों का ना आता तो फिर मैं दूसरे बुक का शुरू करता हूँ। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा? पैट्रिक नेवर डिड हिज डेड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। वो कहता था ये बहुत वो कहता था ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो बस हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलते रहता था। निंटेंडो मींस अ वीडियो गेम। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। His teachers told him, Patrick, do your homework or won't learn a thing. And it's true. Something he did feel like an enormous, but what could he do? He hated homework. उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स हमेशा उसे कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो, मगर पैट्रिक हमेशा कभी अपना होमवर्क नहीं करता था क्योंकि वो अपने होमवर्क को बहुत पसंद नहीं करता था। इग्नोरमस ignoramus means an ignorant person who lacks education, जो education को पसंद ना करता हो, पढ़ाई को पसंद ना करता हो। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तभी एक दिन उसने देखा उसकी जो बिल्ली है, उसने एक बिल्ली पाली थी, तो पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली है एक डॉल के साथ खेल रही है। टू हिज सरप्राइज इट wasn't a doll. वेट रुकिए, ये देखिए, ये रहा पैट्रिक, ये वो डॉल और ये पैट्रिक की कैट। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। मतलब कि ये जो डॉल दिख रहा है ये असली में डॉल नहीं था, ये एक आदमी था जो छोटे साइज का था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. तो उसके बाद में एक्सप्लेनेशन इसके बारे में भी है। तो ये जो टीनी मैन था, इसने वूल की बनी हुई एक छोटी सी टी शर्ट पहनी हुई थी और एक हैट पहनी हुई थी विच के जैसी। He yelled, "Save me! Don't give me back to the cat." इस छोटे से आदमी ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे इस कैट के पास वापस मत दो। I will grant you a wish, I promise you that. मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't means couldn't का फुल फॉर्म है could not believe how lucky he was. There was the answer of all of his problems. तो पैट्रिक को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर था यहाँ पर। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days, if you do good enough job, I could even get A's. To the semester means first term, second term, third term. आपका भी होता होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो उसे ये फर्स्ट टर्म था उसका, तो 35 डेज का था। तो उसने, आपको पता होगा कि उसको पैट्रिक होमवर्क करना पसंद नहीं था, मैंने आपको बता दिया है। तो पैट्रिक ने बोला कि 35 डेज का जो मेरा सेमेस्टर है, आप पूरा कर दीजिए, आपको उसका होमवर्क पूरा कर दो। आगे देखते हैं। ओनली इफ यू डू, अच्छा यहाँ पर तो गया था, इफ यू डू अ गुड जॉब एज यू आई कुड गेट ए एज। जी मैंने बता दिया था। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am crushed, but I will do it. Please wait, friends. Okay, friends. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो ये छोटा सा आदमी था, इसने कहा
मतलब वो मतलब चौंक गया कि मैं ये कैसे करूंगा। ओ मतलब वो सोचने लगा। फिर उसने कहा मैं कैसे भी करूंगा मगर मैं ये कर लूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ, तो ये एल्फ था, ठीक है, छोटा टाइनी मनी, इसको आप एल्फ कह सकते हैं। एल्फ began to do Patrick's homework, और उसका जो वर्ड था, जो उसने कहा था ठीक है मैं कर दूंगा, वो सच्चा निकला और उसने पैट्रिक को होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, तो ग्लिच मीन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लिच, ओके, an informal word of fault in a machine that prevents it from working properly. Here hitch और problem, मतलब ग्लिच मीन्स होता है जो मशीन की जो चीजें बनी होती है, ग्लिच मीन्स होता है प्रॉब्लम, मशीन के अंदर जो चीजें बनी होती है उसमें प्रॉब्लम होना। The elf didn't always know what to do and the needle help me, he did say। अब जो elf था उसको तो उसके बुक के बारे में कुछ पता नहीं था, तो फिर उसने कहा है मेरी मदद करो, पैट्रिक को उसने कहा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वेज, पैट्रिक ने कहा मैं तुम्हारी किस चीज में मदद कर सकता हूँ। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading पैट्रिक्स होमवर्क, जो एल्फ था उसने कहा मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा, जो तुम्हारा ये होमवर्क है, पैट्रिक्स का होमवर्क का उसे एक वर्ड पता नहीं चला। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाके दो, उस एल्फ ने कहा। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तो जो पैट्रिक था, पैट्रिक को खुद तो होमवर्क करना पसंद नहीं था, मगर उसने कहा उस एल्फ को एक एक वर्ड करके पढ़ो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। when it came to maths, Patrick was out of luck, तो अब एल्फ को तो मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो जब उसने मैथ्स का होमवर्क खोला तो पैट्रिक का जो था वो तो लक तो उसका बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि अब आप आगे देखिए अब क्या होता है उसके साथ। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब एल्फ को ये भी पता था कि टाइम टेबल होता क्या है। द एल्फ श्रिंक्ड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, तो जो पैट्रिक था अब वो उसको तो वो भी सोचने लगा कि उसको टाइम टेबल कैसे नहीं पता है, तो जो ये एल्फ था जो एल्फ था उसने कहा हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे ये नहीं पता क्या है। आगे देखते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये सब इनमें से एक भी कुछ नहीं पता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो अब जो एल्फ था उसने पैट्रिक को बुलाया और उसने उससे बैठा लिया और कहा मुझे गाइड करो उसके बारे में। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब ह्यूमन के बारे में तो एल्फ को कुछ नहीं पता था। टू देम इज अ मिस्ट्री, तो उसके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शॉर्टर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, okay, dragged. He was staying up nights and never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. तो जो पैट्रिक था वो दिन रात जागा, और यहाँ पर नैग मतलब आप देख सकते हैं, नैग, ओके,
Nag. One who troubles someone and the time by complaining or asking them do something. Drag. Drag मतलब भी देख सकते हैं, drag भी आया था अभी. An informal word, something dull and uninteresting. तो एल्फ था वो, मतलब उसको भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. और एल्बस उसको, मतलब उसको पैट्रिक को एल्बस बोले जा रहा था तो मेरे लिए ये करो, कंप्लेन, मतलब उसे बहुत कंप्लेन कर रहा था और उससे सब चीज पूछे जा रहा था. एल्फ को कुछ नहीं आता था. Finally, was going to the school with his eyes puffed and bleary. तो वो तो रात भर जाग के पढ़ाई कर रहा था. तो जब वो स्कूल गया तो उसके आपके साथ भी तो जब आप सुबह सुबह उठते होंगे तो आपके आंख में हो जाता होगा. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. तो जब उसका सेमेस्टर खत्म हो गया तो उसका, आपको मैंने बताया था, उसका सेमेस्टर 35 डेज का था. तो जब वो स्कूल गया तो अब वो जाने के लिए एकदम फ्री था, क्योंकि जो पैट्रिक ने एल्फ को दिया था कि मेरा सारा सेमेस्टर पूरा कर दो, उसका सेमेस्टर तो पूरा हो गया. तो एल्फ तो चला गया, फिर एल्फ का काम खत्म हो गया. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो जो एल्फ था वो डोर के पीछे जाके छुप गया. चुपके राम राम से. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model of kid. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो जब वो स्कूल गया तो उसके टीचर्स और पेरेंट्स ने कॉपी देखी उसकी, तो उसने एक भी चीज नहीं था जो उसने छोड़ा हो. उसने सबकी सब चीजें एकदम पूरी नीट राइटिंग, सब चीज, मतलब होता है, उसने कॉपी में सब चीज उसने उसने पूरा सेमेस्टर खत्म कर लिया था. सेमेस्टर की सारी क्वेश्चन आंसर्स बुक का, मतलब जितने भी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए थे. तो उसके जो टीचर्स थे वो सोच रहे थे कि ये तो मतलब ये तो कभी पढ़ता नहीं था, इसने इतना कैसे कर लिया. सब अमीर, सब चौंक गए उसके. और उसके ऊपर उसने सबका बहुत, उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर बहुत गर्व किया. आगे बढ़ते हैं. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थ्रू आउट थॉट he had made the tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf Patrick had done itself. तो आप तो पैट्रिक जो था वो तो सोच रहा हो कि एल्फ ने मेरा सारा होमवर्क कर दिया, मुझे तो बहुत मजा आ गया. मगर जो सीक्रेट की बात ये है कि पैट्रिक ने अपना सारा होमवर्क खुद से किया. एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया. एल्फ ने तो बस कहा मैंने ये कर दो, ये कर दो. तो इससे ठीक है, आपको मैंने बता दिया था तो ठीक है. तो इस स्टोरी के जो राइटर है वो है कैरल मूरी. ओके, इसी के साथ एंड होती है. तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा. अभी के लिए बाय बाय. लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा. आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके हम आगे की सीरीज